नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आप देख रहे होंगे दिल्ली में विधानसभा में इस बार काफ़ी जो एक फेरबदल हुआ है। बीजेपी बहुत मजबूत बहुमत के साथ सत्ता में आई है। आम आदमी पार्टी की सीटें काफ़ी घट गई और वो सत्ता से बाहर हो गई, जो कि करीबन 2013 से लगभग आम आदमी पार्टी की सरकार थी। 15 में भी और 20 में भी और 25 में इस बार काफ़ी बुरी तरह से आम आदमी पार्टी हारी है। और बीजेपी इस समय काफ़ी आक्रामक है। अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जो भी गड़बड़ घोटाले किए गए हैं उनको वो जनता के सामने नहीं ला रहे थे। सीएजी की रिपोर्ट्स को जनता के सामने नहीं ला रहे थे। लेकिन इस समय बीजेपी और कांग्रेस भी काफ़ी आक्रामक है केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए। और डेली मीडिया में आप कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आप लोगों का ध्यान थोड़ा सा इससे अलग दिशा में ले जाना चाहूँगा, क्योंकि इन सब के बीच में एक बहुत ही मेन मुख्य बिंदु है जिस पर कहीं कोई चर्चा होती दिखाई नहीं दे रही। मुझे थोड़ा सा लगता है कि इस पर चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि इन सब घटनाओं के लिए, जैसे केजरीवाल चुनाव हारे हैं, आम आदमी पार्टी का काफ़ी दिल्ली में ग्राफ गिरा है और बीजेपी को काफ़ी मजबूती मिली है। इन सब के बीच में एक बहुत ही जो लगता है मुझे विचारणीय बिंदु है, उस पर भी चर्चा करनी चाहिए। इस विचारणीय बिंदु का जो मेरा केंद्र है आज का, वो संदीप दीक्षित जी है। आप सबको पता है, नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि वो हार गए, लेकिन मैं मानता हूं कि वो हार कर भी जीत गए, क्योंकि उनका जो टारगेट था, उनको पता था अब भाई दिल्ली में कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकती और शायद वो भी नहीं जीत सकते। लेकिन उन्होंने अपने एक बेटे होने का फर्ज निभाया। वो इस चुनाव को किसी सत्ता प्राप्ति के लिए, लोभ लालच के लिए या किसी और मुद्दे से इस चुनाव में वो नहीं उतरे थे। वह केवल एक बदला लेने की जो भावना थी उनके अंदर, एक प्रतिशोध की जो भावना थी। केजरीवाल ने उनकी माता जी का बहुत अपमान किया, उनको बहुत बुरा बुरा उन्होंने कहा, उनकी पार्टी पर बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए। और स्वयं शीला दीक्षित के लिए भी केजरीवाल ने हमेशा बहुत ही गंदे निम्न स्तर के शब्दों का इस्तेमाल किया, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। इन सब चीज़ों से जो संदीप दीक्षित हैं वो काफ़ी रुष्ट थे। एक बेटा, कोई भी बेटा होगा वो रुष्ट होगा, गुस्सा आएगा। लेकिन एक पार्टी की विचारधारा के साथ उनको समझौता करना पड़ा, जिससे कि वो खास कुछ कर नहीं पाए। और 2013 में भी कांग्रेस ने उनके नाराज़गी के खिलाफ, कांग्रेस के काफ़ी शीर्ष नेता खिलाफ थे कि आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी जो पार्टी के शीर्ष नेता है कांग्रेस के, उन्होंने उनको, आम आदमी पार्टी को 2013 में समर्थन दे दिया। लेकिन तब से, जब से शीला दीक्षित जी चुनाव हारी हैं या उनकी मृत्यु भी हो गई, उसके बाद से मुझे लगता है कि संदीप दीक्षित के अंदर अंदर एक बहुत बड़ा गुस्सा पनप रहा था। उनके अंदर एक बहुत प्रतिशोध था कि भाई किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी की जो, खासकर केजरीवाल के खिलाफ, उनमें एक जो बदले की भावना थी कि भाई मैं किसी भी तरह से इनको हराऊंगा। और इन्होंने जो भी, दो उनके मुद्दे थे। एक तो उनको भाई दिल से उनको हराना था, क्योंकि उनकी माता जी का उन्होंने बहुत अपमान किया था। दिल्ली की जो सीएम थी शीला दीक्षित जी, 15 साल उन्होंने बहुत अच्छा दिल्ली में राज किया। काफ़ी उन्होंने अच्छी अच्छी परियोजनाओं को पास किया और दिल्ली का भी काफ़ी विकास उनके टाइम में हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद भी केजरीवाल ने उनको बहुत बदनाम किया। और लास्ट में शीला दीक्षित जी की बाद में कुछ दिनों बाद मृत्यु भी हो गई, बड़ी दुखद मृत्यु हुई। लेकिन जो संदीप दीक्षित जी थे, उनके अंदर ही अंदर एक ऐसी भावना थी कि भाई इन्होंने इतना गलत तरीके से राजनीति में आए हैं, इन्होंने गलत आचरण किया है। और अब तो बाद में केजरीवाल ने बड़े बड़े घोटाले भी जनता के सामने आ रहे थे, जिससे उनका गुस्सा और सातवें आसमान पर चला गया और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। हालांकि पार्टी ने उनको कोई ज़्यादा सुर में समर्थन नहीं दिया। कांग्रेस का एक धुलमुल रवैया रहा है इस चुनाव में, कभी वो हाँ कभी वो ना की स्थिति में रहे, जिससे कि पार्टी कांग्रेस जो है खुलकर चुनाव भी नहीं प्रचार नहीं कर पाई, चुनाव प्रचार खुल के नहीं कर पाई। आपने बीच में चुनाव में देखा भी होगा कि अजय माकन जी ने एक बार केजरीवाल के खिलाफ कुछ बोल दिया था तो उनको चुप करा दिया गया था। लेकिन संदीप दीक्षित जी ने बिल्कुल खुला ऐलान कर दिया था, खुला चैलेंज कर दिया था कि मैं किसी भी तरह से यानी कि केजरीवाल के खिलाफ चुनाव में पूरी ताकत लगाऊंगा और जितना मेरे से बन पड़ेगा इनको मैं नुकसान पहुंचाऊंगा। और उन्होंने, मुझे लगता है कि हार कर भी चुनाव जीत लिया। चुनाव जीता या नहीं जीता, लेकिन उन्होंने अपनी जो दिल की जो भावना थी
जिनकी प्रतिशोध की भावना थी कि इस आदमी को दिल्ली में राज्य वो नहीं करने देंगे। जितने आरोप उन्होंने उनकी माता जी पर लगाए थे, उन सबका मुझे लगता है उन्होंने आरोपों का बदला भी ले लिया और उनको सीट से हटा करके अपना एक बहुत बड़ा उनको एक मुझे लगता है कि आत्मा को उनको बहुत शांति मिलेगी। शीला दीक्षित जी की आत्मा को भी बहुत शांति मिलेगी और संदीप दीक्षित जी को भी बड़ा सब्र होगा, बड़ा संतोष होगा कि वो अपने मकसद में पूरे हो गए। तो इस प्रकार मैं देखता हूँ केजरीवाल जी को जो सत्ता से हटाने में, हालांकि काफ़ी लोग तो कहते हैं कि भाई जो केजरीवाल के भ्रष्ट घोटालों की वजह से केजरीवाल हारे हैं, उनकी काफ़ी पार्टी हारी है। बिल्कुल सही है, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। केजरीवाल ने जितने भी घोटाले किए, जितने उन पर आरोप थे करप्शन के, जितनी उनकी गलत नीतियाँ थी, उनके कारण वो हारे हैं। लेकिन नई दिल्ली सीट का अगर आप थोड़ा सा चुनावी समीकरण देखेंगे तो उसमें आपको यह कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा कि केजरीवाल को हराने में संदीप दीक्षित जी का बहुत बड़ा अहम रोल है। वो इस तरह से है कि अगर आप उनकी वोटों को देखेंगे कि किस कैंडिडेट को कितनी वोट मिली है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, परवेश वर्मा जी जो यहाँ से जीते हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, बहुत दमदार कैंडिडेट हैं। हालांकि वो सीएम के दावेदार भी थे, लेकिन वो पार्टी का फैसला है, किसी को भी सीएम बना सकते हैं, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो परवेश वर्मा जी को 30,088 वोट मिले, परवेश वर्मा जी को 30,088 वोट मिले और केजरीवाल को 25,999, केजरीवाल को मिले 25,999 और संदीप दीक्षित को मिले 4,568 वोट। ये देखने वाली, सोचने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि संदीप दीक्षित को मिले 4,568 वोट, सॉरी। और केजरीवाल की हार कितनी वोटों से हुई? 4,089 वोटों से, यानी कि 4089, यानी कि 4,089 वोटों से केजरीवाल की यहाँ पर हार हुई है और संदीप दीक्षित जी को वोट मिले हैं 4,568। यानी कि अगर ये 4,568 वोट, ज़्यादातर जो कांग्रेस के पास जो संदीप दीक्षित के पास जो वोट आए हैं, इसमें बिल्कुल भी संकोच नहीं है कहने में, क्योंकि ये ज़्यादातर वोट कांग्रेस के, वो आम आदमी के पास ही जाने थे। अगर संदीप दीक्षित के अलावा कोई हल्का कैंडिडेट वहाँ खड़ा होता, मैं मानता हूँ कि अगर वहाँ कांग्रेस का कोई हल्का कैंडिडेट वहाँ खड़ा होता संदीप दीक्षित की जगह, तो मुझे लगता है कि केजरीवाल शायद यहाँ से फिर जीत जाते, क्योंकि वो इतनी वोट नहीं ले पाते और ना ही इतनी मजबूती से, इतने दिल से, इतनी शिद्दत से वो चुनाव लड़ते। लेकिन संदीप दीक्षित ने अपना बिल्कुल सब कुछ न्योछावर करके पार्टी लाइन से अलग चल के, इस बार के जो संदीप दीक्षित है वो पार्टी लाइन से बिल्कुल अलग चले। उन्होंने, पार्टी ने उनको कुछ रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने अपना मंसूबा, अपनी जो प्लानिंग है बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि भाई मैं इस चुनाव में बिल्कुल नहीं बैठूंगा और केजरीवाल को हरा कर ही दम लूँगा। तो उनकी इस ताकत, इस मेहनत का नतीजा देखिए कि केजरीवाल को उन्होंने 99 के फेर में ऐसा फंसाया, यानी कि 99 के फेर में केजरीवाल ऐसे फंसे कि वो वहाँ से निकल नहीं पाए और उनको केवल 25,999 ही वोट मिले, और जिससे कि परवेश वर्मा बीजेपी के कैंडिडेट बहुत आसानी से वहाँ से जीत गए। तो इस प्रकार देखेंगे कि जो इस पूरे चुनाव का, यानी कि पूरी राजनीति का परिदृश्य है जो बदला हुआ है, जो पूरी राजनीति बदल गई है केजरीवाल के हारने से। आम आदमी पार्टी का पूरा भविष्य खतरे में चला गया है केजरीवाल के हारने से। दिल्ली में उनकी जो विपक्ष है बिल्कुल टूट गया है केजरीवाल के हारने से। पंजाब में भी उनकी जो स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है केजरीवाल के हारने से। केजरीवाल के हारने से यानी कि आम आदमी पार्टी का जो एक तरह से कहते हैं स्तंभ, मजबूत स्तंभ, वो बिल्कुल गिर चुका है। और केजरीवाल अगर नहीं है तो आम आदमी पार्टी भी नहीं है, यानी कि आम आदमी पार्टी है तो केजरीवाल है, केजरीवाल है तो आम आदमी पार्टी है, बिल्कुल ये स्पष्ट है। लेकिन इन सब का जो एक तरह से जो पूरा ये समीकरण बदला है, जो एक केजरीवाल का जो हारने का जो सबसे मुख्य कारण है, मुझे लगता है संदीप दीक्षित जी है। हालांकि बीजेपी ने भी बहुत अच्छी प्लानिंग करी, सबसे परवेश वर्मा जी ने बहुत मेहनत करी वहाँ पर, और उनकी साफ छवि से लोग काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने दिन रात बड़ी मेहनत करी। और जो एक बीजेपी का एक जो विचारधारा थी उसको लेके वो आगे चले। उनके अंदर भी जज्बा था कि वो भी जो पूर्व सीएम साप सिंह वर्मा जी के बेटे हैं, वो भी 2 बार सांसद रह चुके हैं, संदीप दीक्षित भी 2 बार सांसद रह चुके हैं। तो इन दोनों पूर्व जो सीएम हैं परवेश वर्मा, साप सिंह वर्मा जी और शीला दीक्षित जी, इन दोनों के बेटों ने ही केजरीवाल को हराया और सत्ता से बाहर किया और दिल्ली की राजनीति को बदलाया। तो मेरा ये मानना है कि इन सब के बीच में
हमें संदीप दीक्षित जी के भी मेहनत को, त्याग को, बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने बहुत मेहनत करके पार्टी से भी नाराज़गी उन्होंने मोड़ ली। हालांकि पार्टी ने बाद में उनकी ही जैसे जो उनकी सोच थी उस पर काम किया और आगे भी करती आ रही है। तो इस प्रकार मैं देखता हूँ कि दिल्ली का जो इस समय जो चुनावी समीकरण, बिल्कुल नतीजों का जो समीकरण बदला है उसमें, और आने वाली जो राजनीति होगी आम आदमी पार्टी की, उसमें संदीप दीक्षित जी का बहुत अहम रोल रहा है। संदीप दीक्षित जी ने बहुत मेहनत करी है और अपनी जो इनके अंदर एक जो बेटे का जो फर्ज निभाया है, यानी कि अगर किसी माँ का अपमान किया जाए तो उसके बेटे का पूरा फर्ज है कि अपनी माँ का अपमान का बदला लिया जाए, और वो संदीप दीक्षित ने बड़ी खूबी से, बड़ी मेहनत से और बड़ी अच्छी तरह से लिया है। संवैधानिक प्रक्रिया के अंदर रह कर लिया है। उन्होंने कोई वैसा कोई गलत कार्य नहीं किया है। संवैधानिक उसके प्रावधान के तहत ही उन्होंने अपना एक प्रतिशोध पूरा किया और केजरीवाल को सत्ता से बाहर करके दिल्ली की राजनीति को, और मैं तो कहता हूं कि आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति को ही बदल दिया है। तो आज के अंत में इतना ही। आप इस वीडियो पर बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।